आप भी प्रेगनेंसी जर्नी में इस तरीके से सोते हैं? क्या आप भी ये 6 गलतियां करते हैं जिससे कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, आपके बच्चे को बहुत तकलीफ हो सकती है प्रेगनेंसी जर्नी में, बहुत ज़्यादा, जिससे कि उसकी जो सांस भी रुक सकती है? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए बताती हूँ। हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, प्रेगनेंसी जर्नी में सोने का भी बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर आप गलत तरीके से सोते हैं तो इससे आपके बच्चे पे बहुत 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 असर पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। सोने का सही पोजीशन, सोने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल बैठना चाहिए। तो 6 ऐसी ज़रूरत की चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ जिससे कि आपको प्रेगनेंसी जर्नी में बिल्कुल उसी तरीके से आपको सोना है। अगर आप अदरवाइज कुछ और गलत तरीके से सोते हैं या गलत तरीके से उठते हैं तो आपके बच्चे पे खतरा हो सकता है। तो आपको इन 6 बातों का ख्याल ज़रूर रखना है सोने और उठने से पहले। तो सबसे पहले नंबर 1 ये है कि पीठ के बल आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो इससे पीठ के बल सोने से बच्चे पर दबाव पड़ता है। तो आपको बिल्कुल भी पीठ के बल नहीं सोना है। कोई क्या करते हैं, पेट के बल भी सोते ऐसे, तो वैसे भी नहीं सोना है। पीठ और पेट के बल नहीं सोना है। या तो दाईं करवट या तो बाईं करवट में ही आपको सोना चाहिए। पीठ के बल सोने से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1 ये हुआ, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। दूसरे नंबर पे आता है बाई करवट पे ही आप सोए तो बहुत बेनिफिट होता है। इससे बच्चे का रक्त अच्छे तरीके से बढ़ पाता है, बन पाता है। तो बाई करवट में ही आपको अधिकतर तक सोना चाहिए। ये बात आप चाहें तो दाई करवट में भी सो सकते हो, पर ज़्यादा बाई करवट में ही फायदे हैं। तो बाई करवट में ही आप सोइएगा। इससे बच्चे का संरचना अच्छे से होता है, बच्चे तक रक्त का दबाव नहीं बढ़ता है, बच्चे का रक्त संरचना अच्छे से होता है। बहुत बेनिफिट होता है अगर आप बाई करवट पे सोते हो। तो दूसरा ये था। सबसे महत्वपूर्ण है तीसरा, सोने से पहले आप हमेशा कुछ हल्का खाना खाएं जिससे कि आपको गैस और जलन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो। जी हाँ, कोई क्या करता है कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बहुत लोग हैं जो 90% में से जो 100% में से 90% है जो दबा के खाते हैं, जो उसे भूख लगता है कि हाँ प्रेगनेंसी में भूख लगता है। कुछ है 10% जिन्हें भूख बिल्कुल नहीं लगता तो वो बिल्कुल नहीं खाते, तो ये भी गलती है। आपको कुछ ना कुछ हल्का खाकर ही सोना चाहिए जिससे कि गैस और जलन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो। चौथा है, आप जब भी सोए अपने पैरों के नीचे और अपने पेट के पास में एक पिलो लेकर ज़रूर सोए जिससे कि आपको बहुत आराम मिलता है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी जर्नी में दिन पर दिन बहुत हैवी लगता है खुद का शरीर, तो बहुत कहीं पेन भी होता है। तो अगर आपके पैरों पे पेन है तो पैर के नीचे आप एक पिलो लेके सोए, पीठ के पास एक पिलो लेके सोए। जब भी आप बैठे पीठ के पास पे एक पिलो लेके ऐसे करके आराम से बैठे, बहुत 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 बेनिफिट होगा। अगर आप सो रहे हैं तो पिलो लेकर ज़रूर सोए। और नहीं तो एक जो प्रेगनेंसी जर्नी के लिए एक लंबा सा पिलो आता है जिसे आप लेने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। उसे ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो। आई डोंट नो उसका नाम क्या है, बट बोलिएगा तो लिंक में ज़रूर डाल दूंगी। और नहीं तो आप अदर में कमेंट इसमें करिएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि उसका नाम क्या है और उसका लिंक भी डाल दूंगी। वो पिलो अगर लेंगे ना तो उसे सोने में प्रेगनेंसी जर्नी में आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। कहीं भी आपका पेन है या फिर नींद नहीं आती है, बहुत बहुत अच्छा ये है। तो आप इसे जरूर बाय कर सकते हैं। तो ये हो गया 4। अब है 5, कमरे का तापमान जो होता है ना वो ठंडा रखें ताकि नींद अच्छी आए। जी हाँ, क्योंकि कमरे का क्या होता है, प्रेगनेंसी जर्नी में अदर गर्मी से ज़्यादा गर्मी लगता है। जैसे कि बाकी लोगों को जितना गर्मी लगता है ना, प्रेगनेंसी जर्नी में ज़्यादा गर्मी लगता है क्योंकि 2 लोगों का आपने ऑलरेडी एक टमी के अंदर है और एक आप खुद हो। तो आप प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट होने की वजह से 2 लोगों की गर्मी आपको अकेले को लगती है, समझ लीजिए। तो प्रेगनेंसी जर्नी में अधिकतर मुझे लोग रिलेट जरूर कर पाएंगे कि आपको सारे लोगों से ज़्यादा गर्मी लगेगी, ये बात है। इसीलिए कमरे का जो तापमान है ठंडा रखें। बहुत लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे ही सो जाते हैं, बोलते हैं बहुत गर्मी लग रहा है। और गर्मी में तो और हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है। गाइस सच बता रही हूँ, गर्मी में तो बिल्कुल हालत बिगड़ जाती है और ठंड में तो बहुत 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 रिलीफ मिलती है अगर प्रेग्नेंट हो तो। अगर मैं कहूँ गर्मी आ रही है और गर्मी में अगर आप जैसे कि मार्च अप्रैल मई ऐसे में तो बहुत खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है, तो इस टाइम में आप तो कमरे का जो तापमान है, अगर एसी है तो ठीक है, हल्की सी एसी चालू करके रखिए। नहीं तो आप ऐसी जगह में आराम से सोइए जहाँ पर हल्की हल्की ठंड हो, जिससे नींद बहुत अच्छी आएगी आपको। दूसरा और सबसे छठा नंबर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये गलती करते हैं। सोने से पहले आपको मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है प्रेगनेंसी जर्नी में, बिल्कुल भी नहीं।
ताकि दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स दे, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स दे कि आप प्रेग्नेंट है। आप ये दिमाग में बैठा कर रखिए कि आपको खुद के साथ साथ अपने बच्चे की भी केयर करनी है। तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी मोबाइल नहीं चलाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, बस मोबाइल देखते रहेंगे, देखते देखते 2 बज जाता है, 1 बज जाता है, जिसको आदत होती है शुरू से कि हमें देर नाइट तक एकदम मोबाइल देखना ही देखना है। तो प्रेगनेंसी जर्नी में प्लीज़ उतना मत देखिए। इससे अपने दिमाग को रिलैक्स करिए, अपने बच्चे को रिलैक्स करिए, क्योंकि इस टाइम आपके साथ साथ आपके बच्चे का भी सोने का टाइम है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप ज़रूर बैठा लीजिएगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर समझ में आई हो तो जैसे मैंने कहा, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक